नमस्कार साथियों, मैं हूं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टेरो का रीडर, पामिस्टर रेकी हीलर। और आप मेरे को सुन रहे हैं साप्ताहिक राशिफल में, जो कि इस साल का आखिरी और अगले साल का पहला राशिफल है, यानी कि 30 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक के लिए। आप सबके लिए नया साल बहुत ही मुबारक हो, बहुत ही मंगलमय हो, बहुत शुभकारी हो। आपने जो जो काम सोचे वो सब आपके पूरे हो सके। आप पूरे परिवार सहित निरोग रहें, दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। करियर की बात करें तो करियर के लिए इनके लिए कार्ड निकल के आ रहा है द मून। थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ही का है, दिसंबर का थोड़ा सा हिस्सा और जनवरी का हिस्सा, तो हो सकता है कि जो वीकली टारगेट होते हैं या मंथली टारगेट होते हैं उनको अचीव करने में कुछ जो मेरे साथी हैं जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं और जो एरिस राशि वाले हैं, हो सकता है वो उनके अचीव ना हो रहे हो, जिसके कारण उनकी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। उनके जो टारगेट से अचीव ना होने के कारण हो सकता है उनकी कुछ नींद भी उड़ी हुई हो, कि नींद ना आ रही हो, कि सब हमारा तो साल जा रहा है, पूरा नहीं हो पा रहा है। उसको लेके आप थोड़ा सा चिंता में भी रह सकते हैं। पर एक अच्छी बात ये आ रही है कि आपको उसमें से रास्ता मिलता दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि यस, ये तो पॉसिबिलिटी है कि आपके पीछे टारगेट शायद पूरे ना हुए हों, पर उसके लिए आपको आगे रास्ता मिलता दिखाई दे रहा है। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आपको लग रहा है कि कोई अचीवमेंट नहीं हो पाएगा, इतनी स्थिति वैसी नहीं है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, 19-20 का अंतर हो सकता है, बट अल्टीमेटली आपको जो फाइनल टारगेट है वो या तो आप अचीव कर लेंगे, अचीवमेंट के एकदम पास पहुंच जाएंगे, इतना आपको कार्ड एश्योर कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। यस, जो आपके बस में अभी भी जैसे 2 दिन है ना, उस 2 दिन में जितना आप कर सकते हो कर डालो, कहीं ना कहीं आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में कार्ड निकला है। और अगर हम देखें करियर से रिलेट भी इसको करें तो रिलेशनशिप का कार्ड भी आ रहा है कि भाई लोगों के साथ एडजस्ट करके चलो, उनको समझ के चलो। जब आप वर्क प्लेस पे, आपका चाहे अपना बिजनेस हो या आप कहीं जॉब करते हो, आपके जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, तो जितना आप उनके साथ कोऑपरेट करके चलोगे, जितना आप उनके साथ बना के चलोगे, जितने अच्छे संबंध निभा के चलोगे, आपके रिजल्ट्स उतने अच्छे आने वाले, इवन आपके रिलेशंस भी अच्छे मजबूत होने वाले। तो अगर हम इसको अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन करियर से जोड़ के देखते हैं, तो वहाँ पर भी आपका यही आ रहा था कि लोगों के साथ आपको चलना होगा। उतनी स्थिति खराब नहीं है जितनी आप सोच रहे हो। चीज़ को फेस करो, लोगों के साथ मिल के चलो। आप देखिए कि रिजल्ट 2 दिन में भी कितने बदलते दिखाई देंगे। बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड निकल के आया है 8 ऑफ वेंट्स। इसमें 2 चीज़ों की संभावना आ रही है। एक तो हो सकता है आपको अपने काम के सिलसिले में मूवमेंट आपका हो सकता हो, दूसरे शहर आपको जाना पड़ सकता है। तो अगर आप नॉर्थ के हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ पर सर्दी काफ़ी पड़ रही है और आगे का लिए भी फोरकास्ट है कि काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है। तो वो केयर करके आप चलिएगा, अदरवाइज़ उसके कारण आपके बीमार पड़ने की संभावना ज़्यादा आ रही है। अदरवाइज़ हेल्थ में चीज़ों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नॉर्थ के अलावा दूसरे हिस्सों में हैं, जहाँ सर जो लोग मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो बाकी लोगों की हेल्थ में कोई बहुत बड़ा इश्यू आता दिखाई नहीं दे रहा। ये था एरिस मेष राशि वालों के लिए। आपके लिए इस सप्ताह का लकी कलर है येलो एंड लकी नंबर है 1। सो आपको एक बार फिर से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है एस ऑफ कप्स। बहुत ही बेहतरीन कार्ड, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। और कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि टॉरस राशि वाले नए साल में कुछ धमाल मचा सकते हैं, कुछ नया शुरू कर सकते हैं। जो उन्होंने शायद सोचा हुआ था कि इसको नए साल में करेंगे, कोई नया काम, नया बिजनेस, कोई नई जॉब, वो आपको इस सप्ताह मिलती दिखाई दे रही है। आप वो अचीव आप करते दिखाई दे रहे हो, जो आप प्लानिंग कर रहे थे, जिसकी आपने प्लानिंग की थी प्लस जिसके लिए आपने एफर्ट्स डाले थे, वो आप इस सप्ताह अचीव करते दिखाई दे रहे हो। कुछ नया, अगर ये तो पुराना हो गया, नया भी आप इस साल में कुछ शुरू कर सकते हो, यानी कि थर्सडे फ्राइडे तक कुछ ना कुछ आप नया शुरू करते दिखाई दे रहे हो। और जो भी आप इस साल इस सप्ताह शुरू करोगे, ये बात हो रही है टॉरस वृश्चिक राशि को लेकर,
तो वो उसमें काफ़ी आपको ग्रोथ मिलती दिखाई दे रही है। आपको मनी तो मिलेगी मिलेगी, आपके रिलेशंस भी और ज़्यादा अच्छे बनेंगे। ये था टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर का। रिलेशनशिप की बात करें, रिलेशनशिप के लिए आपका आया है क्वीन ऑफ वेंट्स। आप अगर किसी ऊंची पोस्ट पर हैं तो आपके लिए थोड़ा सा ये सप्ताह दुविधा वाला हो सकता है, क्योंकि आप ऊंची पोस्ट पर हैं, आपका एक अथॉरिटी है, आपको कोई बड़े डिसीजन लेने पड़ सकते हैं जिसका कि असर बहुत ज़्यादा लोगों पे होने वाला है। आपका हर डिसीजन सबके लिए फ़ायदेमंद हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो आप डिसीजन लेंगे, जो ऐसे लोगों के लिए जो उस डिसीजन से बेनिफिटेड नहीं होंगे, जिनको आपके डिसीजन का फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वहाँ से आपके खिलाफ षड्यंत्र टाइप की बात हो सकती है ना, आपको नीचा दिखाने की बात हो सकती है, जिसे ऑफिस पॉलिटिक्स कहते हैं, वो हो सकती है। अब क्योंकि आप ऊंची पोस्ट पर हैं, बड़ी अथॉरिटी हैं, आप सक्सेसफुल हैं, तो आपके प्रति जेलसी की भी आने की संभावना है। पर आप देखिए कि तीनों चीज़ें जो भी मैंने गिनाई वो दूसरा व्यक्ति कर रहा है, आपको नहीं करना। आपको ऐसे का ऐसे ही बने रहना है। आप बहुत अच्छे हो, क्योंकि वैसे भी जलते किससे हैं लोग? जो सफल होता है। असफल लोगों से तो कोई नहीं जलता ना। तो इसलिए ये जलन इसलिए भी हो सकती है कि आप और ज़्यादा सफल हो सकते हो और ज़्यादा हायर पोस्ट पे पहुंच सकते हो अपने अच्छे बर्ताव के कारण, अपने अच्छे रिलेशनशिप के कारण। बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड निकल के आया है 7 ऑफ सोर्स। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। आपको इस सप्ताह अपना सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप दूसरे कामों में लगे हो, अपने ऑफिशियल काम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, कहीं किसी को तकलीफ ना हो आपके साथ, आप इस चीज़ की केयर कर रहे हो, पर उसका असर आपके हेल्थ के ऊपर पड़ता दिखाई दे रहा है। आप सब कुछ कर रहे हो, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको इस सप्ताह उस पर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अदरवाइज उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके फेवर में नहीं आते दिखाई दे रहे हैं। तो इन नट सेल टॉरस राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इस सप्ताह अपने हेल्थ के ऊपर। ये था टॉरस राशि वालों के लिए। आपके लिए इस सप्ताह का लकी कलर है वाइट, और लकी नंबर है 5। आपके लिए नव वर्ष बहुत बहुत मंगलकारी और स्वस्थ रहें, खूब तरक्की करें। So wish you all the best. Stay healthy, stay happy. अब मैं अगला कार्ड, जस्ट ए मिनट, सॉरी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है एस ऑफ वेंट्स। कुछ इसी तरीके का कार्ड से पहली राशि में भी आया था। ये कार्ड प्रॉमिसिंग कार्ड है आपकी ग्रोथ के लिए, आपके नए अचीवमेंट के लिए, नई जर्नी के लिए, नई शुरुआत के लिए, नए बिजनेस के लिए। कुछ ना कुछ आप इस सप्ताह नया करते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि पहले के 2 दिन आपकी और तैयारी में निकल जाए, पर बुधवार से तो आपका काफ़ी अच्छी आप पकड़ बनाते दिखाई दे रहे हो अपने अचीवमेंट्स के ऊपर, अपने सक्सेस के ऊपर। और वो सक्सेस हर कोई जानता है, एक दिन का सक्सेस नहीं होता। आपने जो इतने टाइम से एफर्ट डाले हुए थे, उसका रिजल्ट आपको अब नए साल से मिलना शुरू होता दिखाई दे रहा है। और आप कुछ नए काम करने की भी शुरुआत कर सकते हैं अपनी। अगर फैक्ट्री कहीं से डालना चाह रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है उन लोगों के लिए जो अपनी फैक्ट्री डालना चाह रहे हैं। तो फैक्ट्री डालने के लिए बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनता दिखाई दे रहा है। अब सिंगल विंडो अप्रोच से आप सारे लाइसेंस एक बार में लेके उसको शुरू कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं रिलेशनशिप बिगड़ नहीं रहे हैं, नए रिलेशनशिप बनते नहीं दिखाई दे रहे हैं इस सप्ताह जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। यस, आप वर्क और लाइफ दोनों को बैलेंस करने में ही आपका पूरा हफ्ता निकल जाएगा, क्योंकि आपको जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए फैमिली है, उतना ही इम्पोर्टेंट या उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए आपका वर्क है, होना भी चाहिए, क्योंकि वर्क से ही हम अपनी फैमिली को पूरी टेक केयर कर सकते हैं, है ना। आपके अंदर ये जज्बा भी बहुत ज़्यादा है कि मेरे को जितना मिल रहा है, मेरी कंपनी दे रही है, उससे ज़्यादा मेरे को चुकाना है। बहुत अच्छे थॉट्स हैं आपके। उसके कारण, उसके चलते इस बार थोड़ा सा आपका डिस्टर्बेंस हो सकता है। दोनों फ्रंट को मेंटेन करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, पर कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप उसको इजीली मेंटेन कर लोगे।
आप में कैपेसिटी है, आप में कैपेबिलिटी है, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है, वो इस काम को भी ईजिली कर देगा। यानी कि थोड़ा सा एक्सेसिव काम हो सकता है, थोड़ा सा फैमिली फ्रंट पे एक्सेसिव डिमांड हो सकती है, पर आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी के बल पे उन चीज़ों को अच्छे से निभा ले जाओगे, रिलेशन भी अच्छे बने रहेंगे और काम भी अच्छा चलता रहेगा। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड निकल के आया है डेथ। पॉजिटिव ले सकते हैं हम इस कार्ड को, पॉजिटिव इन द सेंस कि आपकी अगर कोई, ये उनके लिए पॉजिटिव ले रहे हैं हम जो अभी किसी बीमारी से ग्रसित हैं, बीमारी से चल रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ बीमारी है, वो चाहे वो हॉस्पिटलाइज है चाहे घर पे है, वो रिकवरी करें। इस सप्ताह वो रिकवरी पूरे होके वो नॉर्मल लाइफ अपनी शुरू कर सकते हैं। दे कैन कम बैक टू देयर वर्क। ये अब छुट्टी ली हुई थी, काफ़ी दिन से छुट्टी पे थे, बीमारी में नहीं जा पा रहे थे, तो वो जो एक फेस है बीमारी का वो समाप्त होके उनके अच्छा स्वास्थ्य शुरू होता दिखाई दे रहा है इस सप्ताह। इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है, तो इसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है कि बहुत ज़्यादा पार्टी वार्टी में अपने को इन्वॉल्व मत करिएगा, क्योंकि अगर आप अब भी अच्छे स्वस्थ चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो एक ये भी संभावना है कि आपके द्वारा कोई ना कोई ऐसा काम कर दिया जाए जिसके कारण आपकी सेहत बिगड़ जाए। तो मत करिए ऐसा काम, थोड़ा सा एक हफ्ता टाल दीजिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये था जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ग्रीन एंड लकी नंबर आ रहा है 8। तो आप सबके लिए नव वर्ष बहुत बहुत शुभकारी हो, मंगलकारी हो, आप स्वस्थ रहें, परिवार के साथ मिल के रहें, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में, और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है द सन। वाओ, दी बेस्ट कार्ड कह सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन कार्ड आया है कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। नए साल का तोहफा मिलता दिखाई दे रहा है आप लोगों को, कुछ ना कुछ जो आपने पीछे मेहनत की थी, जिसके रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे थे, जिसके कारण आप परेशान हो रहे थे, उसका रिजल्ट आपको मिलता दिखाई दे रहा है। यू आर कम आउट ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। जो भी अचीवमेंट है वो आपको इस सप्ताह मिलती दिखाई दे रही है, चाहे आप किसी टूर्नामेंट में गए हो, आप जॉब के लिए अप्लाई किया हो, कोई बिजनेस के लिए अप्लाई किया हो, बिजनेस सेल्स कहीं क्रैक करने की हो कोई बड़ी, उस सब में आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। आपको इनमें से कौन सी सफलता मिली कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। कुल मिला के अगर हम लोग बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए, बहुत ही अमेजिंग वीक होता दिखाई दे रहा है, विद बिग अचीवमेंट, गुड न्यूज़, ऑल राउंड सक्सेस, ये सब इनको इस बार मिलता दिखाई दे रहा है। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकल के आ रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो बहुत ही ऑब्वियस है कि जब हमारे समाज में ऐसा होता ही है कि जब हम सफल होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, तो बहुत लोग हमसे जेलस करते हैं, उनको हमारी सफलता पच नहीं पाती है। वो आपके साथ भी होता दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो आपका करियर का कार्ड आया है वैसा होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि आपके रिलेशन खराब होते दिखाई दे रहे हैं। वो रिलेशन तभी खराब होते हैं जब आप सफल होते हैं। आपकी सफलता हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसको अच्छा नहीं लगता, उसके अलग अलग रीजंस होते हैं, वो रीज़न हम यहाँ नहीं देखेंगे, पर यस ऐसा होता है अक्सर हम लोगों की सामान्य जीवन में। आप चाहे किसी भी स्टेज पर हो, आप चाहे किसी कंपनी में या बहुत लोअर लेवल पे हो, हायर लेवल पे हो, आपका छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, पर जहाँ आपके अचीवमेंट को शुरू होने लग गए, जहाँ लोगों को दिखने लग गया कि आपका कुछ अचीवमेंट है, वहाँ उनको परेशानी शुरू हो जाती है, और उनमें से हो सकता है कुछ लोग आपसे रिश्ता तोड़ दें। कोई चिंता नहीं, जो आपका साथ दे रहा है, जो आपके साथ है, वो हमेशा रहने वाला है, उसको आपकी सफलता से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको भी ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन आपके साथ कंटिन्यू रख रहा है कौन नहीं, क्योंकि जो आपको प्यार करता है, जो आपको चाहता है, जो आपको समझता है, वो आपके साथ हमेशा रहेगा। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। आपका इस सप्ताह हेल्थ इशू आता नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब वो जो कार्ड निकला कि आपके प्रति जेलसी हो सकते हैं, कोई रिलेशन खराब हो सकते हैं लोगों के, तो आपको उसका कोई फ़र्क होता दिखाई नहीं दे रहा। इट मीन्स यू विल डील दैट सिचुएशन विद वेरी पॉजिटिव फ्रंट, पॉजिटिव फ्रंट पे जाके उसको बड़े आप अच्छे से फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दैट्स वेरी गुड थिंग। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। कुछ आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है हेल्थ से रिलेटेड, और हेल्थ से रिलेटेड गुड न्यूज़ अक्सर तब मिलती है जब हम मम्मी या पापा बनने वाले होते हैं, तो आपकी लाइफ में भी वो स्थिति इस सप्ताह आती दिखाई दे रही है। ये था कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी नंबर आ रहा है 2 एंड लकी कलर है रेड।
आप सबके लिए नव वर्ष मंगलकारी हो, आप सब स्वस्थ रहे, परिवार में मिलजुल के रहे और खूब तरक्की करें। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 4 ऑफ पेंट्स। जस्ट अ मिनट। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है लियो सिंह राशि वालों के लिए। करियर का कुछ आपको बड़ी खुशखबरी मिलती दिखाई दे रही है अपने करियर से संबंधित। आपने चाहे कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ हो या कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, फॉरेन ट्रेवल के लिए, मतलब फॉरेन ट्रेवल, स्टडी या बिजनेस या एजुकेशन, है ना, स्टडी, एजुकेशन और जॉब, इनमें से किसी भी काम के लिए आप फॉरेन भी जा सकते हैं। वो खुशखबरी आपको मिलती दिखाई दे रही है, कोई सफलता आपको मिलती दिखाई दे रही है। आपने हो सकता है कि कुछ बिजनेस करना चाह रहे हो, उसके लिए लाइसेंस वगैरह के लिए अप्लाई किया हुआ हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए आपने अप्लाई किया हो, वो आपको इस सप्ताह मिलता दिखाई दे रहा है। आपको कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में इस तरीके से हो सकता है जो आपको बहुत ही अमेजिंग खुशी देगा, जिसको आप अपने तक सीमित नहीं रखना चाहोगे, लोगों के साथ उसको बांटना चाहोगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आपके साथ क्या हुआ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपका आया है 3 ऑफ कप्स। अगेन बहुत ही अच्छा कार्ड आया, जहाँ पर एक तरफ आपको करियर में ग्रोथ, सक्सेस, सफलता सब मिलती दिखाई दे रही है। आपके रिलेशन और मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो रहा हो और आप नई जगह पर जाके नए लोगों के साथ मिले, नए रिलेशन आपके बने, है ना। आपकी लव लाइफ भी इस सप्ताह शुरू होती दिखाई दे रही है, जिसको आप खूब एंजॉय भी करोगे। काफ़ी टाइम से आपके लव लाइफ का सूना चैप्टर चल रहा था, बड़ा डॉर्मेंट टाइप का चैप्टर चल रहा था, इस सप्ताह वो एक्टिव होता दिखाई दे रहा है। हो सकता है जो नए साल का पहला सप्ताह आपकी एकदम लाइफ को चेंज करके रख देगा। ये था लियो सिंह राशि वालों के लिए। आपके लिए हेल्थ का कार्ड आ रहा है 7 ऑफ वेंट्स। आपके लिए एक गाइडेंस आ रही है कि अगर आप अभी बीमार चल रहे हैं, कोई आपकी हेल्थ ख़राब है, कोई इशू चल रहा है, तो चेंज योर डॉक्टर, अपना डॉक्टर चेंज करिए, भले ही आपको उसके लिए दूसरे शहर भी जाना पड़े। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिस डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं वो इनकॉम्पिटेंट है, ऐसा नहीं है। पर हो सकता है फॉर सम ऑफ द रीज़न वो आपकी जो मेन कॉज है बीमारी का उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इसलिए आपको सजेशन दिया जा रहा है, आपके लिए कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप चेंज करें डॉक्टर, भले ही उसके लिए आपको दूसरे शहर भी जाना पड़े, एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग विल बी ओके। ये था लियो सिंह राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है येलो, एंड लकी नंबर आ रहा है 3। आपके लिए नव वर्ष मंगलकारी हो, आप स्वस्थ रहें, खूब तरक्की करें और पूरा परिवार आपके मिलजुल के रहे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ। सॉरी। आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है पेज ऑफ सोल्स। पॉजिटिव ही कह सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अगर हम करियर की बात करते हैं तो हम लोग बहुत जल्दी चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करते हैं। आपके साथ भी इस सप्ताह वही होता दिखाई दे रहा है। दिसंबर पूरा हो सकता है कि जितना आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो उतने रिजल्ट्स ना आए हो, उतना आपको सेल्स ना मिली हो, उतना टर्नओवर ना हुआ आपका, उतना प्रॉफिट जनरेट होता नहीं दिखाई दे रहा, तो उसके कारण आपका एंग्जाइटी लेवल बढ़ सकता है। एंग्जाइटी लेवल बढ़ने से क्या होगा कि आपकी बोली में परिवर्तन आ सकता है, आप दूसरों के ऊपर ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। और इनमें से जो 2-3 आपको रीज़न बताए, इनमें से कोई भी अगर आपके साथ होता है वो आपके लिए डैमेजिंग हो सकता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपने अपना अच्छा सा किया, जो आपके बस में था आपने किया, आपने अपना कोई भी कसर नहीं छोड़ी उस काम को पूरा करने के लिए या टारगेट अचीव करने के लिए। अब 2 दिन में लोगों के ऊपर, जो आपके जूनियर्स हैं, उनके ऊपर अननेसेसरी दबाव बनाने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, नहीं। एक बार आपको लगता है तो आप उनको, जैसे मीटिंग होती है, मीटिंग करिए, शॉर्ट मीटिंग, बड़े क्रिस्प एंड शॉर्ट, कि भाई 2 दिन में हमें ऐसा ऐसा करना है, लेट अस डिस्ट्रीब्यूट द वर्क, आपस में बांट के उनको करो। अब वो चाहे आपका अपना काम हो, आपका अपना बिजनेस हो, या कहीं पर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, इस तरीके से करें। एग्रेसिव मत होइएगा, ध्यान रखिएगा, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन हम सेइंग, एग्रेसिव हो जाएंगे, गुस्सा करेंगे, आपके काम बिगड़ सकते हैं।
बात करें वर्गो कन्या राशि वालों के लिए, अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है द एम्परर। अच्छा कार्ड है। आपको कहीं ना कहीं आपके बॉस से सहायता मिलती दिखाई दे रही है, आपके पापा से सहायता मिलती दिखाई दे रही है। अगर आप फाइनेंशियली कहीं पर स्टक हो गए हैं, आपके पापा या आपके ग्रैंडपा वो आते दिखाई दे रहे हैं आगे आपकी हेल्प करने के लिए। वो चाहे आपका अपना कोई स्टार्टअप हो उसके लिए चाहिए, या कहीं और आप स्टक हो रहे हो उसके लिए। प्लस आपको अगर कहीं आप जॉब कर रहे हैं, जो आपके बॉस हैं या बिग बॉस हैं, वो आपको आउट ऑफ वे जाके हेल्प करते दिखाई दे रहे। कुल मिला के आपके रिलेशन अपने सीनियर से और ज़्यादा अच्छे होते दिखाई दे रहे, क्योंकि हमारे मन में भी आता है कि जब हमारी ज़रूरत थी, हमारा बॉस, हमारा सुपर बॉस अगर हमारे को सहायता करता है बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, सिर्फ ये कि इसका एक काम हो जाए, इसको एक पुश मिल जाए, उस तरीके से तो हमें और बड़ा अच्छा मिलता है, लगता है। आपके साथ भी इस तरीके से ऐसा होता दिखाई दे रहा है। एंड यस, अगर आपको कहीं पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती दिखाई दे रही है, काम में रुकावट आ रही है, डोंट हेजिटेट टू आस्क योर पापा। अपने पापा को, अपने डैड को, जो पिताजी को, जो भी आप उनको बोलते हो, उनसे सहायता लेने में हिचकिचाइएगा नहीं, आपको सहायता फॉर श्योर मिलेगी। बात करें वर्गो कन्या राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके कार्ड निकल के आ रहा है द फूल। ऐसा कुछ नया शुरू कर सकते हैं, नई कोशिश कर सकते हैं अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। पर ध्यान देने की बात यह है कि आप अगर नॉर्थ में हैं तो कोई भी नई चीज़ आप शुरू मत करिएगा। लाइक जैसे कि आप लगा कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि साहब मेरे को हमेशा वॉक करना है, 10,000 स्टेप्स करने हैं, मेरे को न्यू ईयर रेजोल्यूशन पूरा करना है, पिछले साल मैं नहीं कर पाया। अच्छी बात है, करो। या तो आप इंडोर कर लो, या आउटडोर भी अगर जा रहे हो तो इतना ज़्यादा, क्योंकि नॉर्थ में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, ज़रा सा आप चूके तो जो आप अच्छा करना चाह रहे हो ना वो बिगड़ सकता है। उसका आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही है। और थोड़ा बहुत रिस्क लेंगे चलेगा, पर बहुत ज़्यादा रिस्क लेके कोई भी काम मत करेगा, अल्टीमेटली आपकी सेहत अच्छी जाती दिखाई दे रही है। ये था वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है वाइट एंड लकी नंबर है 6। आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पूरे साल एकदम स्वस्थ रहें, खूब तरक्की करें और पूरा परिवार आपके मिल के रहे। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 6 ऑफ सूट्स। अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, बड़ा आपको सुकून देने वाला कार्ड है। क्योंकि अगर आप इस पूरे दिसंबर में वो या उससे पहले से आप कुछ कर रहे थे, आपको सफलता नहीं मिल रही थी, बार बार चीज़ों में ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, रुकावटें आ रही थी, इस सप्ताह वो आपकी रुकावटें दूर होती दिखाई दे रही है। आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है और बाहर का भी कोई व्यक्ति हो सकता है, आपको इस स्थिति से बाहर लेके जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी स्थिति इंप्रूव होती दिखाई दे रही है। आपका अगर सफलता नहीं मिल रही थी तो सफलता मिलने की शुरुआत हो जाएगी। कुल मिला के आप जो एक स्टक पोजीशन में थे, जो आप रुके हुए थे, चीज़ें आपकी रुकी हुई थी, उससे आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट्स वेरी पॉजिटिव कार्ड। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया था हेरोफेंट। ये उनके लिए कार्ड बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है जो मान लो कि यंगस्टर्स हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, लव लाइफ इसमें उलझे हुए हैं, और कहीं ना कहीं उनका जो क्रश है उससे उनकी लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, बोलचाल बंद हो गई, किसी ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया। अगर ये स्थिति चल रही है, लव लाइफ से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके लिए कार्ड का सजेशन है कि आप अपने किसी बड़े से संपर्क करें। लाइक घर में जैसे बड़ी भाभी होती है, बड़े भाई होते हैं, बड़ी बहन होती है ना। मॉम डैड को नॉर्मली हम लोग इन्वॉल्व नहीं करते हैं, पर यस अगर आपकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप उनको अपनी समस्या बताएं कि किस तरीके से आप लोगों का झगड़ा हो गया, एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, कुछ भी है, और वो आपको इस स्थिति से बाहर लेके जाएंगे। वो आपके काउंसलिंग कराएंगे, वो आपका पैचअप कराएंगे, और वो जो एक आपका नेगेटिव एक टाइप का समय चल रहा है ना, वो दूर हो जाएगा और आपका रीयूनियन हो जाएगा। आप इसको करिएगा। मेन आपको जो कार्ड का सजेशन है कि इस तरीके से अगर स्थिति आपकी लाइफ में चल रही है तो किसी की सहायता लेने से चूकिएगा नहीं, पर ध्यान रखिएगा वो जिससे भी आप सहायता लें वो बहुत केयरिंग हो, आपसे बड़े हो, एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा हो। अपने किसी दोस्त से कहेंगे, हो सकता है वो इन चीज़ों को ना समझ पाए, राइट। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड निकल के आ रहा है
यस, जिस तरीके से आपका करियर का कार्ड था कि साहब आपको एक प्रॉब्लम खत्म होकर आप उससे बाहर निकलते आते दिखा रहे हैं। अब जब आप प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तो आपके ऊपर हो सकता है एकदम से एक्सेसिव वर्क आ जाए, क्योंकि वो रुका हुआ था, चाहे रीज़न जो भी थे रुके होने के, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, पर वो रीज़न खत्म हो गया, आपके नॉर्मल शुरू हो गया। नॉर्मल शुरू होने में क्या है कि जो आपका रुका हुआ काम था वो आपके ऊपर फिर से आने लग गया। तो इस सप्ताह आपका जो वर्क प्रेशर है आपके ऊपर ज़्यादा आता दिखाई दे रहा है। कई बार हमें वर्क प्रेशर ज़्यादा अच्छा भी लगता है, कब, जब हमारा अपना बिजनेस होता है, पर जब हम जॉब करते हैं तो वर्क प्रेशर अच्छा नहीं लगता, एक हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है। मेरा आपको सजेशन है कि आप चाहे जॉब में हो या अपना बिजनेस हो, प्रेशर बढ़ रहा है उसको एक्सेप्ट करिए, नंबर 1। नंबर 2, जो मैं 3D पे काम करने को बोलता हूँ उस पर करिए। या तो आप उसको डिलीट कर दीजिए कि साहब इस सप्ताह इसकी ज़रूरत नहीं है, या डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, जितने आपके अंडर में लोग हैं सबको थोड़ा थोड़ा बांट दीजिए, या डेलीगेट कर दीजिए। डेलीगेट आप किसको कर सकते हैं, जो उस स्किल में माहिर हो, जिसको वो स्किल आती हो। इस तरीके से करेंगे, काम आपका बढ़ जाएगा, आपकी सेहत खराब होने से बच जाएगी। ये था लिब्रा तुला राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ब्लू एंड लकी नंबर है 7। नववर्ष आप सबके लिए बहुत ही मंगलकारी हो, आप सब जने स्वस्थ रहें, सुखी रहें, पूरा परिवार मिल के रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में, और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है किंग ऑफ वेड्स। आप इस सप्ताह कुछ एक्स्ट्रा काम करते दिखाई दे रहे हैं, एक्टिविटी आपकी बढ़ती दिखाई दे रही है, पर अच्छा बात यह है कि आप जो भी एक्सेस काम करोगे, जो भी अलग से काम करोगे, उसका डायरेक्ट आपको बेनिफिट होते दिखाई दे रहा है, रिजल्ट्स आपको आते दिखाई दे रहे हैं, आप एक्शन मोड में इस बार आते दिखाई दे रहे हैं। जो पिछले टाइम से कुछ लेथर्जी एटीट्यूड चल रहा था, प्रोकास्टिनेशन चल रहा था, वो इस बार ख़त्म होके आप एक्टिव मोड में आते दिखाई दे रहे हैं। और यस, वैसे होता भी हमारी लाइफ में ऐसा है कि जब नया साल आता है, नए नए हम रेजोल्यूशन बनाते हैं, न्यू एनर्जी के साथ, नए उत्साह के साथ, है ना, नई क्षमताओं के साथ अपने कामों में लग जाते हैं कि अब तो मेरे को ऐसा करके देना है ना। और वैसे भी ये जो साल है 2025, ये एक्टिविटी का है, एक्शन का है ना। आप जितना एक्शन लोगे, जिम जाना शुरू कर दो अगर नहीं जाते हो, आप देखो कि आपकी चीज़ों में कैसा फ़र्क होगा। जितना आप एक्सरसाइज करते रहोगे आपकी चीज़ें इंप्रूव होती रहेंगी। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए, अगर रिलेशनशिप के, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपका आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। रिलेशन यस कहीं ख़राब होते नहीं दिखाई दे रहे, पर नए रिलेशन भी बनते नहीं दिखाई दे रहे। यानी कि अगर कहीं आपकी मैरिज की बात कुछ चल रही है, प्रपोजल चल रहा है, तो वो इस बार फाइनल होता नहीं दिखाई दे रहा है, इट में टेक टाइम। आप बहुत टाइम से लव लाइफ के सोच रहे थे कि आपके लाइफ में लव लाइफ की एंट्री हो, रोमांस शुरू हो, वो भी बहुत ज़्यादा अभी पॉसिबिलिटी नहीं आ रही है। एक आपकी पॉसिबिलिटी आ रही है कि अगर इस सप्ताह कोई आपको ऐसा कपल मिले जिसको किसी न किसी रूप में एक सपोर्ट की ज़रूरत हो, मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत हो, फिजिकल सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो बिना आप किसी अपेक्षा के, बिना आप किसी उनसे एक्सपेक्टेशंस के, आप उनके साथ जुड़िए, उनकी सहायता करिए। जब आप उनको यूनाइट होने में हेल्प करेंगे, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको दूर करने में आप हेल्प करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होती दिखाई दे रही है। आपके जो बिगड़े रिलेशन हैं वो बनते दिखाई दे रहे हैं अपने आप, जब आप दूसरे के सहायता करने लग जाएंगे उनकी चीज़ों को सही करने में। बात करें अगर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके कार्ड आपका निकला है 5 ऑफ कप्स। ये थोड़ा सा हेल्थ आपकी नाशाज रह सकती है, थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। आपके मन में आ सकता है कि साहब मैं तो इतना जिम जाता हूँ या जाती हूँ, उतना मेरे इंचेस कम नहीं हो रहे, उतने किलो कम नहीं हो रहा, उतने बाइसेप्स नहीं बढ़ रहे। जो जो आप टारगेट लेके गए थे, हो सकता है सही हो ऐसा आपका कि आपने सोचा था 10 kg लेस हो जाएगा, आपका 2 kg लेस हुआ, तो कम से कम 2 kg के लिए आप शुक्राना करें कि आपने जो एफर्ट डाले वो कहीं ना कहीं रिजल्ट आने लग गए, क्योंकि रिजल्ट आने में टाइम लगता है। आज आपने सोचा थोड़े दिनों बाद उतना रिजल्ट आ जाए, ज़रूरी नहीं, पर यस पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। तो कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि जो आपको जितना मिला, जैसे इंचेस आप कम करना चाह रहे थे, मान लो आप 5 इंचेस कम करना चाह रहे थे, 1 इंच कम हुआ ना, इसका मतलब बॉडी आपकी रिस्पॉन्ड करने लग गई है। तो एक्सेप्ट दैट थिंग्स और आगे उसको कंटिन्यू रखिए। ये था स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है रेड एंड लकी नंबर है 4। नया वर्ष आप सबके लिए बहुत ही मंगलकारी, शुभकारी हो, आप खूब तरक्की करें, स्वस्थ रहें और पूरा परिवार आपके मिलकर रहे। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सेगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से
22 दिसंबर के बीच में हुआ और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। सेगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है इस सप्ताह अपने करियर में। किसी के ऊपर अननेसेसरी भरोसा मत करिएगा, चीटिंग हो सकती है आपके साथ, आपको कोई धोखा दे सकता है। किसी के साथ आपको कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट की कहीं पर बात आ रही है, आप अब भी कोई भी इन्वेस्ट मत करिएगा, बहुत सोच समझ के करिएगा। किसी से मिलने जा रहे हैं तो कोशिश करिएगा अकेले ना जाएं, किसी को साथ में लेके जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ गड़बड़ होने की संभावना आ रही है आपके करियर को लेके। तो जब करियर को लेके थोड़े से गड़बड़ की संभावना है सेगिटेरियस की, तो नया तो कुछ अच्छा होने की अभी इस सप्ताह संभावना कम है, अगले सप्ताह जरूर आएगा। बात करें सेगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया आपका जजमेंट। यस, ये कार्ड भी सजेस्ट कर रहा है कि जैसे आपने लोगों के साथ व्यवहार किया वैसा आपको व्यवहार इस सप्ताह मिलता दिखाई दे रहा है। अब उसमें कहेंगे कि साहब आपने इसमें कौन सी नई बात बता दी, होता तो यही है, पर वो इसी सप्ताह होगा ये नहीं पता ना आपको। इसलिए आपके साथ अगर कुछ बुरा भी होता है, पहली बात तो उसको बर्दाश्त करिएगा। यहाँ बात हो रही रिलेशनशिप की, कोई और बात नहीं, कि आपने अगर लोगों को मान सम्मान दिया, प्रतिष्ठा उनकी ध्यान रखी, उनसे अच्छे से बोले तो आपके साथ भी वैसा होना है। पर अगर आपने अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए किसी के साथ मिसबिहेव किया, उसको गलत बात बोली, गलत शब्दों का प्रयोग किया, तो बहुत ज़्यादा संभावना आपके साथ वैसा होगा। अब जिसको आपने जैसा बोल दिया वो तो वापस नहीं हो सकता, आगे के लिए ध्यान रखिए, हमेशा मीठा बोले, अच्छा बोले। किसी का काम आप नहीं कर सकते कोई बात नहीं, पर कम से कम अच्छे से उसको बोले। यथा सेक्रेटरी धनु राशि वालों के लिए रिलेशनशिप का और इनके लिए हेल्थ का कार्ड आ रहा है द चैरियट। यस, यू आर ऑन द राइट पाथ, आप सही जगह पर हैं, पर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप छोड़ा हुआ है। जैसे कि आप जिम जाते थे आपने छोड़ दिया, वॉकिंग करते थे छोड़ दी, एक्सरसाइज करते थे छोड़ दी, तो चीज़ें आपकी कंट्रोल में नहीं आ रही हैं, आपकी हेल्थ आपके कंट्रोल में नहीं आ रही। आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। मैसेज क्लियर बता रहा है कि आपको अपने हेल्थ पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। उसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग, जो जो आप करते थे उसको रीस्टार्ट करिए। न्यू ईयर रेजोल्यूशन मान लीजिए। नॉर्मली तो हमारे न्यू ईयर रेजोल्यूशन 1-2 दिन के लिए, हफ्ते के लिए होते हैं, फिर ख़त्म हो जाता है। पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कार्ड आपके लिए बहुत ही क्लियर मैसेज दे रहा है कि अगर अभी भी आप नहीं चेते तो आपकी सेहत के ऊपर बुरा असर आ सकता है। ये था सेक्रेटरी धनु राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ग्रीन एंड लकी नंबर है 9। नव वर्ष आप सबके लिए बहुत ही मंगलकारी हो, आप स्वस्थ रहे, सुखी रहे, पूरा परिवार आपका मिल के रहे, यही मेरी शुभकामनाएं। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आया है द एम्प्रेस। बहुत ही बेहतरीन कार्ड, बहुत ही अच्छा कार्ड। आपको नई सूचनाएं मिलती दिखाई दे रही है करियर से रिलेटेड। आपने अगर जॉब के लिए अप्लाई किया, वह जॉब मिल सकता है। आपका अगर प्रमोशन ड्यू था, प्रमोशन का इंटरव्यू है, वो मिल सकता है। कॉलेज में एडमिशन के लिए आपने कहीं पर अप्लाई किया हुआ था, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, वो आपको मिलता दिखाई दे रहा है। आप अपना अगर बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, जिसकी आप काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे, वो आप नया शुरू कर सकते हैं। कुछ ना कुछ कैप्रिकॉर्न राशि वालों को, मकर राशि वालों को करियर से रिलेटेड शुभ सूचना मिल सकती है, उनकी ग्रोथ स्टोरी शुरू हो सकती है, नए चैप्टर्स लिखना शुरू हो सकते हैं। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। अगेन बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, और ये रिलेशन आपके प्रोफेशनल रिलेशन ज़्यादा बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें मनी भी इन्वॉल्व हो रही है, कि जिनके साथ आपके रिलेशन बनेंगे उनके साथ मनी भी ग्रो करेगी आपकी। इसका मतलब आपके जो प्रोफेशनल टर्म्स हैं वो ज़्यादा प्रगाढ़ हो रहे हैं, बड़े अंडरस्टैंडिंग आपकी कंपनियों में डेवलप हो रही है, या आपके सीनियर लेवल पे डेवलप हो रही है, जिसका फ़ायदा आपका मनी फ्लो से डायरेक्ट आ रहा है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की बात करें, हेल्थ को लेकर कार्ड आपका आया है 4 ऑफ सोर्स। थोड़ा सा ध्यान देने की वाली बात है। आपके हेल्थ आपकी आपको चीट कर सकती है, और हेल्थ कब चीट कर सकती है, जब हम उसका ध्यान नहीं रखते, खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, सोने का ध्यान नहीं रखते, एक्सरसाइज का ध्यान नहीं रखते, है ना। ये जब चीज़ें हम ध्यान नहीं रखते हैं, इसको इग्नोर करते हैं, तो हमें अलग अलग इंडिकेशंस आते हैं हेल्थ से रिलेटेड,
सिम्टम जिसे बोल सकते हैं कि साहब अगर आपने अभी भी ध्यान नहीं दिया तो तबीयत बिगड़ने वाली है। आपके साथ भी वही आता है, आपको इस सप्ताह कुछ ना कुछ सिम्टम्स आते दिखाई दे रहे हैं जो कि आपको वार्न करेंगे कि अगर आपने अभी भी नहीं चेते तो आपका सेहत बिगड़ सकती है। तो दिस इज द राइट टाइम टू टेक एक्शन। ये था कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर आ रहा है ब्लू एंड लकी नंबर है 2 यानी कि 2। नया साल आप सबके लिए बहुत ही मंगलकारी हो, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, तरक्की रहें और पूरा परिवार आपका मिलजुल करे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर के लिए कार्ड निकल के आया है सॉरी, 8 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा कार्ड है और ये उनके लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है जो अपने स्किल पे काम करते हैं, यानी कि जिसे प्रोफेशनल एंड सेल्फ एम्प्लॉयड कह सकते हैं। आप डॉक्टर हैं, है ना, आप अपना ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, कोई भी ऐसा काम जो डायरेक्ट आपसे लिंक है। आपके लिए मैसेज है कि साहब इस बार अपना इस सप्ताह कम से कम कुछ ऐसा करें कि आपकी स्किल अपग्रेड हो, स्किल आपकी शार्प हो। आप मेडिकल प्रोफेशन में है तो कुछ ना कुछ नया आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोई शॉर्ट टर्म कोर्स 1 दिन का 2 दिन का वेबिनार कोई ज्वाइन कर सकते हैं। कोई आपके किसी बड़े सीनियर डॉक्टर का कोई टॉक शो आ रहा है, आप उसको ज्वाइन करिए। इस तरीके से आप अपने को अपग्रेड करिए। ये टाइम आपका अपग्रेडेशन का आ रहा है और इस समय जो आप अपग्रेडेशन कर लोगे उसका फ़ायदा आपको पूरे साल मिलता दिखाई दे रहा है। सो दिस इज द राइट टाइम। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपका निकल कर आया जस्टिस। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई अगर आपने दूसरों को साथ प्यार से व्यवहार किया, उनको समझा, उनको रिस्पेक्ट दी, उनको रिगार्ड किया, तो आपके साथ भी वही होने वाला है। और अगर आपने इसका उल्टा किया तो ऑफकोर्स उसका रिजल्ट वैसे मिलेगा। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यस, इस सप्ताह ऐसा होने की आपके साथ संभावना आ रही है क्योंकि आपने पास्ट में ऐसा किया। पर ये एक साथ एक तरीके से हमारे लिए वार्निंग सिग्नल भी होता है कि पीछे अगर हम किसी भी उन्माद में आके किसी ज़्यादा हार्श हो गए, किसी को कुछ बुरा भला कह दिया, संभल जाओ। ज़रूरी नहीं है कि उसका आपको फल भुगतना ही पड़ जाए, पर यह चांसेस पूरे हैं कि फल भुगतना पड़ेगा। पर उससे अच्छा यह है कि इस आगे के लिए संभल जाओ, किसी को हर्ट ना करो। जो जिसका ड्यू हो, जिसको प्यार देना हो प्यार दो, स्नेह देने हो स्नेह दो, रिस्पेक्ट देनी हो रिस्पेक्ट दो। जिसका जो ड्यू बनता है वो उसको आप दो, आपको जो ड्यू आपको मिलने लग जाएगा। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर आपका कार्ड आया सी किंग ऑफ सोर्ड्स। थोड़ी सी अपनी बोली पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अच्छी पोजीशन पर हो सकते हैं। आपको लगता है कि आप जो काम लेते हैं लोगों से, जब तक आप उनको गुस्सा नहीं होगे, जब तक आप उनके साथ गलत भाषा का प्रयोग नहीं करोगे, तब तक आपका कोई काम नहीं करेगा। ये दिमाग से निकाल दीजिए। ऐसा नहीं है, ये कई प्रयोग द्वारा जो साइंटिस्ट हैं कर चुके हैं कि इससे आपको कभी अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। टेम्परेरी थोड़ा बहुत कोई कर लेगा, अदरवाइज लॉन्ग लास्टिंग इसमें नुकसान ही होता है। तो अपनी बोली पे कंट्रोल करें, क्योंकि और किसी के लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि अगर एक बार सेहत खराब होगी तो उसको भुगतना आपको ही पड़ेगा। ये था एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ग्रीन, लकी नंबर है 5। आप सबके लिए नंबर बहुत ही मंगलकारी हो। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, पूरा परिवार आपका मिलजुल कर रहे, खूब तरक्की करें। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड पाइसेस, यानी कि आज का जो अंतिम कार्ड है पाइसेस मीन राशि वालों के लिए लेता हूं जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आया है द वर्ड। आई थिंक दिस इज द बेस्ट कार्ड इन द टैरो कार्ड डेक। इससे बेहतरीन कार्ड कोई नहीं है। पाइसेस मीन राशि वालों के लाइफ में अमेजिंग रिजल्ट आपके दिखाई देते हैं। इस सप्ताह कुछ ना कुछ आपको अमेजिंग सूचना मिल सकती है, ऐसी सूचना जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे कि साहब ऐसे मेरे साथ हो। आप उसके लिए एफर्ट डाल रहे थे। नया जॉब अगर चाह रहे थे मिल जाएगा, कहीं कॉलेज में एडमिशन चाह रहे थे मिल जाएगा, आप कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, फैक्ट्री डालना चाह रहे थे, शोरूम करना चाह रहे थे, सब में आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। आपके रिजल्ट आते दिखाई दे रहे हैं आपके फेवर में। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया आपका 8 ऑफ सोर्ड्स। जब आपको इतनी सफलता मिलेगी तो बहुत लोग तो आपसे खुश नहीं रहेंगे ना। तो अक्सर यही होता है हमारी लाइफ में, जब हम सफलता प्राप्त करते हैं तो जो हमारे नज़दीकी होते हैं कई बार उनको दिक्कत होने लगती है, उनके साथ हमारे रिलेशन बिगड़ने लगते हैं। आपके साथ भी ऐसा होने की संभावना रही। तो ये भी अगेन हो गया कि पाइसेस राशि वालों को कोई अच्छी सूचना मिलती दिखाई दे रही है। एक तरफ से आपको वो अच्छी सूचना मिलेगी, दूसरा उसका असर आपके रिलेशन पे भी पड़ सकता है। सो बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो।
पाइसिस मीन राशि की बात करें अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी जाती दिखाई दे रही है। थोड़ा सा आपको रेगुलर चेकअप कराते रहने की ज़रूरत आ रही है, क्योंकि कुछ नई चीज़ डेवलप हो सकती है ना, आपके इमोशंस के कारण। थोड़ा सा जिस तरीके से आपका जो रिलेशनशिप का कार्ड आया था कि जिसमें आपके रिलेशन थोड़े बिगड़ते दिख रहे थे, तो हो सकता है कि वो आप बहुत ज़्यादा दिल पे ले लो कि इन्होंने तो मेरे साथ ऐसा किया। तो जब आप ज़्यादा इमोशंस को दिल पे ले लोगे तो इमोशनल सेटबैक मिल सकता है, इमोशनल इम्बैलेंस हो सकता है, एंग्जाइटी लेवल बढ़ सकता है, उसको आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये था पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है वाइट है, लकी नंबर है 3। ये साल आप सबके लिए बहुत ही शुभकारी हो, मंगलकारी हो, खूब तरक्की करें, स्वस्थ रहें और पूरा परिवार आपका मिलजुल कर रहे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। तो साथियों, ये था इस साल का पहला साप्ताहिक राशिफल। मेरे भगवान से प्रार्थना है कि आप सबको बहुत सफलताएं मिले, स्वस्थ जने स्वस्थ रहें और मिलजुल कर रहें। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी।